जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं जो हमारा हिस्ट्री का इतिहास का पोर्शन है वो कौन सा रहेगा। वो ब्राह्मण वंश रहेगा, समझे। यानी ब्राह्मण वंश में 3 वंश आते हैं। यानी ब्राह्मण वंश में कितने वंश आते हैं? 3 वंश आते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? यानी शुंग वंश हो जाता है, शुंग वंश। उसके बाद कौन हो जाएगा? कण्व वंश। उसके बाद जो है सातवाहन वंश हो जाएगा। हमने इसके पहले जो है मौर्य वंश के बारे में बता दिया था, समझे। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन होता है? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो होता है बृहदत्त होता है। अब बृहदत्त की हत्या जो है कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है, समझे। जो बृहदत्त था उसकी हत्या कौन करता है? पुष्यमित्र शुंग करता है। लगभग वही 184 BC के आसपास जो है इसकी हत्या करता है। हत्या करने का बहुत राज था। अब देखिए, जैसे उनका साम्राज्य का पतन होना जो है वो लोग जो है बौद्ध धर्म को ज्यादा सब धारण करने लगे थे, समझे। और कोई राजा रहा नहीं, यानी शासन कौन चलाएगा। और उधर से जो है क्या विदेशी आक्रमण भी होने लगे, समझे। तो विदेशी आक्रमण भी होने लगे तो उसका जो है अब शासन कैसे चलेगा, तो इसको जो है इस पर ज्यादा वो चिंता मिली। अब पुष्यमित्र शुंग ने क्या क्या जो है उनकी जो हत्या कर दी। बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और जो है फिर उसके बाद जो है ये मौर्य वंश यहाँ पर यानी मगध की गद्दी पर ये जो है मौर्य यानी पुष्यमित्र शुंग की जो है नींव रखते हैं। ये जो है इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जब बृहदत्त की हत्या जो है यानी मौर्य वंश का जो अंतिम वो राजा होता है बृहदत्त था, तो उसकी हत्या कौन करता है? तो पुष्यमित्र शुंग करता है। तो जो शुंग वंश की नींव वहाँ मगध पर डालता है, यानी मगध पर ही शासन चल रहा था मौर्यों का। तो वहीं पर जो है इनकी हत्या करके जो है और फिर क्या क्या कहता है कि आज से शुंग वंश की जो है यहाँ पर जो है नींव रखी जाती है, यानी शुंग वंश का जो है शासन चलेगा। तो पुष्यमित्र शुंग जो है यानी शुंग वंश की स्थापना करता है। अब जो इस समय क्या है, लगभग वही 184 BC का आसपास समय रहा, समझे। और जो इन्होंने बाद में राजधानी यानी गद्दी कहाँ पर बैठी, यानी मगध पर जो है इन्होंने अपनी नींव रखी। शुंग वंश की नींव कहाँ पर रखी? मगध पर रखी। और उसके बाद राजधानी ये जो ले जाकर कहाँ रख दी? विदिशा रखी। इन्होंने बाद में जो अपनी राजधानी को विदिशा बनाया, समझे। उसी प्रकार हम देखते हैं जो पहला ये ब्राह्मण वंश होता है, समझे। पहला ब्राह्मण वंश कौन होता है, या इसको मौर्योत्तर काल भी कहा जाता है। तो इसको जो यानी जो है ब्राह्मण वंश जो है ये पहला ब्राह्मण वंश होता है। दूसरा कण्व या खंड वंश से कहा जाता है। तो ये दूसरा ब्राह्मण वंश था। सातवाहन वंश जो होता है ये तीसरा ब्राह्मण वंश होता है। ये लगभग जो है 400 सालों तक ये सातवाहन वंश चलता है, समझे। ये 200 BC से 200 ईस्वी तक चलता है, समझे। और उसी प्रकार देखिए, और इसके आगे हम देखते हैं जो इनके पुरोहित थे पुष्यमित्र शुंग के जो पुरोहित थे वो कौन थे? पतंजलि। और एक पतंजलि और थे, वो पतंजलि जो 700 BC में, वो 700 BC में जो योग सूत्र लिखा है, ये वाले पतंजलि दूसरे हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया। ये पतंजलि दूसरे हैं, ये इनसे यहाँ से नहीं मतलब है। ये जो पतंजलि थे जिन्होंने क्या लिखा है? महाभाष्य लिखा है। जिन्होंने महाभाष्य लिखा है, महाभाष्य, जिन्होंने महाभाष्य को लिखा है, यानी वो पतंजलि है। और ये जो है क्या किया, अब ये जो है उसके बारे में बताता है। ये वही पुरोहित है, ये पतंजलि जो है ये पुरोहित इनके रहे, किसके? पुष्यमित्र शुंग। अब जो पहली बार जो है देखिए, अब ये इसके बारे में बात करते हैं। जो ये जो होते हैं जो पुष्यमित्र शुंग था, यानी जो ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे, समझे। 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब जो यज्ञ कराए थे वो जो है इन्हीं ही कराए थे। पतंजलि जो है इसके क्या थे? इसके जो पुरोहित थे, यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित कौन थे? जो यानी इसके कहने का मतलब ये हुआ कि जो अश्वमेध यज्ञ कराए थे उसके मेन पुरोहित कौन थे? तो ये पतंजलि ही थे। पतंजलि या पतंजलि मिलता है, समझे, कहीं। अब जो है देखिए, जो ये पहली बार जो है ढलुआ सिक्के भारत में पहली बार ढलुआ सिक्के कौन चलाता है? वो ढलुआ सिक्के जो है यही चलाते हैं। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग ही चलाते, उस पर मोहर लगी होती थी, समझे। और जो है ढलुआ सिक्के का अर्थ ये होता है कि धातु को पिघला करके एक सांचे के आकार में ढालना, वही ये सिक्का जो चालू करवाए थे। देखिए, जो हमने बताया था जो पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब जो इसकी जानकारी जो है कहाँ से मिलती है,
तो इसकी जानकारी जो अयोध्या के अभिलेख से, अयोध्या के जो है अयोध्या से प्राप्त होती है। अयोध्या में 2 अभिलेख हैं, उससे जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है कि पुष्यमित्र शुंग ने यानी 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। अब इसका जो अभिलेख था इसका निर्माण किसने करवाया था? तो जो इनका पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यपाल था, इनका राज्यपाल पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यपाल था, उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। जो अभिलेख है अयोध्या में जो 2 अभिलेख से प्राप्त हुआ है, इनका निर्माण इन्हीं ने राज्यपाल ने ही करवाया था। अब देखिए ये हमने लिखा है इनका। अब अश्वमेध यज्ञ जो है, अश्वमेध यज्ञ कराने वाले पुरोहित कौन थे? हमने तभी बता दिया अश्वमेध यज्ञ कराने वाले कौन थे, पुरोहित कौन थे, तो पतंजलि ही थे। अब देखिए ये मेन इम्पोर्टेंट बात होती है कि पुष्यमित्र ने क्या भरहोत स्तूप का निर्माण किया था, समझो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पुष्यमित्र शुंग ने किस स्तूप का निर्माण किया था? तो भरहोत स्तूप का जो है निर्माण किया था। भरहोत स्तूप का निर्माण किया, किस स्तूप का? भरहोत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने ही किया था अपने पीरियड में। उसके आगे हम देखते हैं जो इनके शासन काल में जो है, हमने तभी बताया इनके शासन काल में जो है किसका आक्रमण होता है? विदेशी आक्रमण होता है। वो कौन थे? यानी हिंद यूनानी में कहा जाता है, या इंडो ग्रीक कहा जाता है, या हिंद यमन कहा जाता है, समझे। इनकी जो राजधानी थी, कहाँ थी राजधानी? जो साकल थी, इनकी राजधानी कहाँ थी? साकल थी। उसी प्रकार हम देखते हैं पुष्यमित्र का जो पुत्र होता है, लड़का होता है, इनका कौन होता है? इनका पुष्यमित्र का जो लड़का होता है या पुत्र, वो कौन था? अग्निमित्र था। कौन था? अग्निमित्र। अब इसे जो है अग्निमित्र जो है इसे अपना नायक मानकर जो है अग्निमित्र को जो है यानी पुष्यमित्र शुंग ने अग्निमित्र को जो यानी अपना पुत्र से यानी जो है क्या अपना नायक मानकर महाकवि कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम लिखा है। क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम, ये चीजें लिखा है। ये इनकी पुस्तक है, कालिदास की पुस्तक का नाम क्या है? मालविका अग्निमित्रम, इन्होंने ही लिखा है इसको। अब देखिए शुंग वंश का जो अंतिम शासक आता है, शुंग वंश का जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है? शुंग वंश का अंतिम शासक कौन होता है? देवभूति होता है। इनका शुंग वंश का अंतिम शासक पूछा जाए कौन होता है मेरे को, तो क्या होगा? देवभूति होगा, समझे। क्या होगा? देवभूति था। अब देखिए, अब देवभूति जो था इसकी हत्या कौन करता है? देवभूति की हत्या कौन करता है? तो देवभूति की हत्या वासुदेव कणव ने की थी। वासुदेव कणव ने ही इसकी हत्या की थी। अब तो वासुदेव कणव ने इसकी हत्या की। उसके बाद कणव वंश या कण्व वंश की स्थापना कौन करता है? वासुदेव करता है, जो इसके संस्थापक थे। कब करता है? या ये जो स्थापना या मृत्यु करते हैं, जब मृत्यु हुई तब उसके बाद स्थापना करते हैं। कब? 2 चीजें मिलती है, 75 BC मिलता है, एक 73 BC मिलता है, समझे। जो 73 BC रहता है ये ज्यादा सही रहता है, ये ज्यादा हमारे हिसाब से नहीं सही रहता, ये 73 BC वाला, समझे। उसके बाद इतने समय में, इतने पीरियड में जो इसकी स्थापना होती है। उसके बाद जो कणव वंश का जो अंतिम शासक होता है कौन हो जाता है? कणव वंश का अंतिम शासक होता है सुशर्मा होता है। कौन होता है? कणव वंश का अंतिम शासक कौन होता है? सुशर्मा होता है। अब सुशर्मा सब ज्यादा योग्य शासक नहीं होते, तो यानी जो ये जो है 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, 1-2 साल शासन करते हैं, समझे। उसके बाद जो सुशर्मा जो है यानी इसका जो है कणव वंश का अंतिम शासक सुशर्मा हो जाता है। तो इसकी हत्या जो सिमुक करता है, कणव वंश के जो अंतिम शासक था कौन था? सुशर्मा था। अब सुशर्मा की हत्या कौन करता है? सिमुक करता है। तो सिमुक कौन था? तो सातवाहन से संबंधित था। तो सिमुक ने जो है जब अपनी यानी इसकी जो है सुशर्मा की हत्या करके किस वंश की स्थापना करता? सातवाहन वंश की, समझे। किस वंश की? सातवाहन वंश की स्थापना करता है। कब करता है? ये 200 BC के आसपास करता है। कब करता है? 200 BC के आसपास जो है यानी जो है इनकी मृत्यु करता है या ये अपनी जो है इनकी जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है ये कौन सी स्थापना करे? सातवाहन वंश की। इसकी जो स्थापना है पीरियड जो मिलता है वो 200 BC मिलता है, समझे। इसमें सब में जो है डाटा जो है कंफ्यूज इधर से उधर होता चला जाता है। डाटा को ज्यादा उस पर ध्यान मत देना, क्योंकि एक जगह से अच्छे डाटा कलेक्ट कर लेना। अब देखिए जो इनका शासन चलता है वो 400, अब 200 BC हो गया। अब 200 क्या चलेगा? AC चलता है। 200 AC कितना हो गया? ये
400 वर्षों तक शासन चलता है। सातवाहन सबसे लंबा शासन यही चलता है, समझे, सातवाहन वंश का ही। ये जो तीसरा वंश हो जाता है, यानी तीसरा ब्राह्मण वंश हो जाता है। दूसरा, पहला कौन होता है? पहला शुंग वंश होता है, दूसरा कण्व वंश होता है, उसके बाद तीसरा कौन सा? सातवाहन वंश। अब अगली वीडियो में हम जो सातवाहन वंश के बारे में बताएंगे, तब तक ले धन्यवाद।